जय श्री राम। आज हम बात करें केमिकल रिएक्शन, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सभी को पता है कि अब जो टर्म फर्स्ट आपका होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो अभी हमने एक पार्ट बनाया जिसमें 10 क्वेश्चन है। बोर्ड छोटा है, एरिया कवर कम होता है, इसीलिए 10 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। तो मुश्किल से 3 पार्ट में ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, जिसमें आपको पूरी हेल्प मिल जाए। आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं होने वाली है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये निशान इसीलिए लगे हुए हैं कि ये मैं पहले बना चुका था और ये माइक मैं ऑन करना भूल गया था और आवाज़ नहीं आ पाई, इसलिए दोबारा बना रहा हूँ। तो फिर से देखें। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर 2, यानी कि बर्न करने से पहले एयर के अंदर ही सभी चीज़ एयर के अंदर ही बर्न होती है, आपको पता है। रिबन जो होता है मैग्नीशियम का, उसे हम जब एयर के अंदर बर्न करेंगे तो उसे हम क्लीन करते हैं रब करके। किससे? सैंड पेपर से। सैंड पेपर से रब करते हैं बर्न करने से पहले। किसको? मैग्नीशियम के रिबन को। मैग्नीशियम, देखो जब मैग्नीशियम होता है, जैसे आपका आयरन है, आयरन जो होता है, आयरन जब आपका रखा हुआ होता है तो उसके साथ मॉइस्चर जो है अटैच कर जाता है और उसके साथ रिएक्शन करके रस्ट बना लेता है, जंग लगा लेता है, जिसकी वजह से वो मेटल जो है वो कोरोड होने लगती है। कोरोजन बोलते हैं उसको, रस्ट भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल आयरन था वो नहीं हो पाता उसकी सरफेस पर। तो जब भी आप आयरन को पेंट करते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर की लेयर, जो आयरन के ऑक्साइड की लेयर है, वो निकालते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि मैग्नीशियम जो आपके फैक्ट्री में या जहाँ भी रखा हुआ है, जहाँ पे उसको आपने जलाना है, उस मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन चुका है उस चारों तरफ रिबन के। रिबन क्या है? रिबन मैग्नीशियम का ये एक पतला रिबन है। जब मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो जलाने से पहले हम उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम जो कि अंदर है, मान लो ये एक मैग्नीशियम का है, इसके ऊपर सारे चारों तरफ मैग्नीशियम के ऑक्साइड की लेयर है। जब हम इस ऑक्साइड की लेयर को हटा देंगे तो अंदर क्या निकल जाएगा? पूरा प्योर मैग्नीशियम निकल जाएगा, तब हम उसको जलाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए ही हम इसको रब करते हैं सैंड पेपर के साथ। तो देखो ऑप्शन क्या है, मेक इट रिबन सरफेस शाइनर। क्या हम इस मैग्नीशियम के रिबन की सरफेस को शाइनी करने के लिए घिसते हैं? नहीं। रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने बताया हाँ जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए ही हम क्या करते हैं? घिसते हैं उसको। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैंने अभी बताया मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसके बाद लिखा है रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस। क्या मैग्नीशियम के रिबन की सरफेस से जो मॉइस्चर है उसे हटाने के लिए? जी नहीं, हम उसको जो रब करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए ही करते हैं। अब आप ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड ए बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, और उसके बाद बताना है जब ये रिएक्शन होती है तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और वो वाइट प्रेसिपिटेट किसका है? देखिए ये क्या कर रहा है, अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। जब रिएक्शन करता है तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वो किसका है? अब जब ये रिएक्शन करेंगे देखो क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा और ये SO4 इस बेरियम के साथ, तो ये बन जाएगा 2HCl। HCl आपको पता है HCl एक एसिड होता है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड प्रोडक्ट नहीं है जो सेटल डाउन हो जाता है, वो नहीं है। दूसरा क्या बना है? BaSO4 के साथ चला गया, तो क्या हो गया? BaSO4। अब आपको पता है कि इस रिएक्शन के जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट मिले आपको, एक ये जो कि नहीं है प्रेसिपिटेट वाइट कलर का। तो अब बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन आपके पास BaSO4 ही बचा, तो इसका मतलब जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट का ही होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या है, वो किसका होगा? HCl नहीं, BaSO4 बिल्कुल ठीक, मैंने क्या कहा? BaSO4 का ही होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे BaSO4। Cl2 बनती ही नहीं इसमें और सल्फर भी इसमें नहीं बनता, तो इसका ऑप्शन BaSO4। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, इनमें से कौन सी गैस
इज़ यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल्स। इनमें से कौन सी गैस आप इस्तेमाल करते हैं फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड के साथ? ऐसे फूड जिनके पास फैट है या ऑयल है, उन फूड को लंबे समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आप कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? देखो, जो आपके चिप्स आते हैं या दूसरे कुरकुरे आते हैं या दूसरी चीज़ें आती हैं बहुत सारी पैकेट में, और उस पैकेट में हवा सी भरी रहती है, उसमें क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस ही होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्या होती है कि जो ऑक्सीडेशन होने वाला है उस फूड का, फूड अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, फाउल स्मेल आ जाएगी उसमें। तो वो जो गैस होती है वो कौन सी होती है? वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस याद रखिएगा, अगर कोई भी आप फूड आइटम इस तरह का ले रहे हैं जो पैकेट में आता है और उसकी हवा नहीं है उसके अंदर, या किसी वजह से उसकी हवा निकल चुकी है, तो आप उसे बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, और नाइट्रोजन नहीं है तो इसका मतलब वो ख़राब हो चुका है, जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। ध्यान रखेंगे। तीसरी बात है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है आपने। देखो ये क्या है, CuO, और बाद में क्या बना, Cu, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है ना। और ऑक्सीजन के निकलने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अभी यहाँ देखो, हाइड्रोजन अकेला है और बाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो एक जगह से ऑक्सीजन निकल रहा, एक जगह ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, और ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हों उसे आप क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं आप उसे। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन रिडॉक्स रिएक्शन, इसका ऑप्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन होगा ये, या रिडक्शन रिएक्शन होगी। देखो ये पूरी तरह से ऑक्सीडेशन भी नहीं है क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसमें रिडक्शन भी पूरी तरीके से नहीं है। तो जब ना तो ये है ना ये है, तो अब यहाँ पे आप सब एक गलती कर देंगे, ऑल ऑफ दीज लगा देंगे। ऑल ऑफ दीज इसका बहुत बढ़िया आंसर नहीं होगा, बहुत बढ़िया आंसर इसका, हालांकि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो सकता है, लेकिन दिमाग लगाइएगा, ऑक्सीडेशन पूरे तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं है, रिडक्शन भी पूरे तरीके से नहीं है लेकिन पूरे तरीके से नहीं है, या प्योर रिडक्शन नहीं है, लेकिन रिडॉक्स यानी कि ये दोनों है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ये रहेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद अगला हम बात करेंगे इसके, ओल्ड सिल्वर आर्टिकल आर डल ब्लैक ड्यू टू। जो सिल्वर के आर्टिकल हैं जो आपके घर में महीना या 1 साल 2 साल से पड़े हुए हैं, या आप जो पहन भी रहे होंगे उनको ज्वेलरी के फॉर्म में, तो वो उनके ऊपर डल ब्लैक लेयर आ जाती है, वो काले पड़ जाते हैं या धुंधले पड़ जाते हैं, या उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है शाइनिंग। तो उसने यही पूछा है जो पुराने सिल्वर आर्टिकल्स हैं वो ब्लैक या डल हो जाते हैं, ड्यू टू, क्यों हो जाते हैं वो ब्लैक। अब मैं आपको बताऊं कि सिल्वर जो होता है, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? Ag, यानी कि चांदी। अब पहले अगर आप जाए 30-40 साल पहले, तो लोगों के पास गाड़ियाँ कम थी, गाड़ियाँ कम थी तो पेट्रोल कम जलता था, फैक्ट्री कम थी तो कोयला कम जलता था। जब कोयला और फैक्ट्री कम जलती थी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ नहीं होती थी इतने ज़्यादा अमाउंट में। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सबके पास व्हीकल, सबके पास मोटरसाइकिल या कुछ ना कुछ है, इंडस्ट्रीज़ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही है, कोयला फूक रहा है, कोयला जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, कैरोसिन, सब कुछ जल रहा है। यानी कि जब फॉसिल फ्यूल जलेंगे, जब जलेंगे तो SO2 गैस निकलेगी, और वो SO2 गैस चांदी के साथ यानी कि सिल्वर के साथ रिएक्शन करके बनाती है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड ही वो लेयर है चांदी के ऊपर जिसकी वजह से उसकी शाइन ख़राब हुई है, या वो ब्लैकिश या थोड़ा सा काला रंग का पड़ चुका है। पहले नहीं होता था, आजकल ज़्यादा होने लगा है, सिल्वर के आर्टिकल जल्दी से डल हो जाते हैं। तो यहाँ बताया था आर्टिकल डल ब्लैक ड्यू टू किसकी वजह से होते हैं, क्या नाम है इसका? सिल्वर सल्फाइड। तो कहाँ है? Ag2S ये रहा, तो इसका ऑप्शन Ag2S रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसकी वजह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं और 7th भी सभी करेंगे। इसे हटा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल जब हम आपको पढ़ाए थे तो
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। जब आपका फूड आइटम जिसके अंदर फैट और ऑयल है जब वो ख़राब होता है तब भी ऑक्सीजन ऐड ही होती है, इसका मतलब वो भी ऑक्सीडेशन है। और अगर आपकी कोई मेटल ग्रेजुअली कोरोड हो रही है यानी कोरोजन उसके ऊपर लग रहा है, जंग लग रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन ही है। हालांकि सभी मेटल के लिए वर्ड लगता है कोरोजन, और किसी एक सिंपल मेटल जैसे आयरन के लिए वर्ड लगता है रस्टिंग, वो भी कोरोजन ही है। तो इसमें इन्होंने पूछा है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल क्या है। ऑक्सीडेशन कोरोजन, मैंने बताया सभी मेटल के लिए कोरोजन वर्ड लग जाएगा, आयरन के लिए रस्ट लग जाएगा, तो दो दोनों कोरोजन है। और मैंने अभी बताया रेंसिडिटी, जो फूड ख़राब जो होता है वो भी रेंसिडिटी जो हो रही है वो भी ऑक्सीडेशन ही है। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फूड आइटम्स इन रेफ्रिजरेटर आर केप्ट फॉर। फूड आइटम्स जो रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं उसका मेन पर्पस जो है देखो क्या है। कई बार फूड आइटम्स जो आपके घर में रखे जाएंगे वो उसको ठंडा करने के लिए, है ना। तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। नहीं जी, प्रिवेंट नहीं होती, रेंसिडिटी डिले होती है। जो फूड आइटम आपका एक दिन में ख़राब होने वाला था फ्रिज में रखने के बाद वो 2 या ढाई दिन में ख़राब होगा, तो यानी ख़राब ज़रूर होगा। तो प्रिवेंट नहीं कर सकती, प्रिवेंट नहीं कर सकती, सिर्फ डिलेड कर सकती है, डिलेड कर सकती है। ठीक है, कूलिंग भी करती है, टेस्टी भी बनाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक आपकी टेस्टी हो सकती है। तो लेकिन ये आपके 10th लेवल पे ये ऑप्शन नहीं लगाएंगे, आपके 10th ऑप्शन पे लगाएगा ऑप्शन डिलेड ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी का हो जाएगा। 1 मिनट बैठो है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को पहचानो आप। NaOH HCl, जब एक बेस जब किसी रिएक्शन से करता है एसिड से, क्या बना है सॉल्ट, तो उसको क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखी हुई है। अभी आपने क्या देखा, Na इस Cl के साथ चला गया है, एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये OH इस OH के साथ चलेगा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुई। तो न्यूट्रलाइजेशन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम क्या ऑप्शन लगा देंगे, बोथ ऑफ दीज, ये बोथ ऑफ दीज हो जाएगा इसका। शाइनी सब्सटेंस ऑन द वॉल ऑफ आफ्टर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश जब ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में जब लोग वाइट वॉश करते हैं, शहरों में तो आजकल पुट्टी या POP आ गई है, लेकिन जो शाइनी सब्सटेंस है दीवारों के ऊपर जो ग्रामीण एरिया के लोग वाइट वॉश करते हैं, तो वो क्या है देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड का एक चूना पत्थर बोलते हैं इसको। जब आप उसके रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, घर में लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और जब आप इस रिएक्शन करते हैं वाटर से तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, इसको बोलते हैं वाइट वॉश। यही वाइट वॉश है जो आप दीवार पे कर रहे हैं। अब दीवार पे उसने कहा है कि शाइन किसकी वजह से आ रही है, ये CaOH का होल ट्वाइस जो है अब CO2 से रिएक्शन करता है। अब दीवार के ऊपर आपने ये कर तो दिया है, अब आपके एटमॉस्फेयर में क्या है CO2, वो CO2 इसके साथ रिएक्शन करती है, और करने के बाद ये CaCO3 हो जाएगा, CaCO3 प्लस H2O बनता है। जो वाटर होता है ये भाप बन करके उड़ जाएगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो अंडे का छिलका होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और जो आपके शंख होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। आपको पता है उनसे चमक आती है उनके ऊपर, तो इसीलिए दीवार के ऊपर इसकी वजह से चमक आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ लिखा है शाइनी सब्सटेंस कौन सा है, CO नहीं, CaOH2S नहीं, CaCO3, हाँ जी बिल्कुल, तो ऑप्शन ये आएगा आपका। उसके बाद रेस्पिरेशन वाला देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो है एक क्या है। रेस्पिरेशन की अगर लिखें आप रिएक्शन तो C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6H2O प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी। जब भी आप कोई चीज़ खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो वो टूट रहा है आपके किसमें, ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज आपके ब्लड में जाता है, जब आप सांस लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन एक ग्लूकोज से जुड़ती है और मिलने के बाद वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, और उसके बाद निकलती है एनर्जी। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल देते हैं, एनर्जी बनी है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, एक होती है रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक बोलती है, जिसमें रिलीज़ होती है उसे एक्सोथर्मिक बोलती है। तो इसमें एक्सोथर्मिक ही है ऑप्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसके बाकी के क्वेश्चन जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वे आपको मिल जाएंगे। बाकी इसको जितने भी स्टूडेंट हैं जो बेचारे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन मोबाइल किसी वजह से आ गया उनके पास, तो
कुछ टीचर्स या अच्छे फाइनेंशियल प्रोग्राम है थोड़ी बहुत, तो उनको भी मौका मिल जाएगा और सभी को